सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार कार्य करने के लिए और एक सुंदर जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 18 तारीख है, सोमवार है और आज के सुसमाचार के द्वारा मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम सबों को प्रभु का वचन दिया गया है। इस वचन को हम सुने और इसको समझने की चेष्टा करें। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, यहाँ पर लिखा ईसा मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ, इसका विवरण यहाँ पर दिया है। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद के संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगी, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। तो जब यूसुफ और मरियम की मंगनी हो चुकी थी लेकिन एक साथ नहीं रह रहे थे, उसी वक्त ये पता चलता है कि मरियम गर्भवती है पवित्र आत्मा के द्वारा। जब यूसुफ को ये बात पता चलती, यूसुफ ने सोचा कि मैं इसको चुपके से त्याग दूंगा। अब यूसुफ के बारे में यहाँ पर लिखा है, वह धर्मी व्यक्ति था। वह धर्मी व्यक्ति था। धर्मी व्यक्ति की परिभाषा क्या है यहाँ पर इस प्रसंग के माध्यम से? धर्मी व्यक्ति ईश्वर की बातों को सुनता है, लोगों की बातों को नहीं। ईश्वर की बातों पर प्राथमिकता देता है, इम्पोर्टेंस देता है, लोगों की बातों को नहीं। और इसलिए धर्मी व्यक्ति होने के नाते यूसुफ ने स्वप्न में ईश्वर के दूत ने जो संदेश, ईश्वर का संदेश दिया, उस संदेश को उसने बहुत ध्यान से सुना और समझा और उस संदेश के अनुरूप कार्य करने के लिए वो तैयार हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि यूसुफ को दुनिया के किसी लोगों ने उस वक्त कुछ भी ना कहा हो। उस ज़माने में, उस परिवेश में कितने सारे लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा होगा यूसुफ को, मरियम को लेकर, क्योंकि मरियम पहले से ही गर्भवती हो चुकी थी। ये रहस्य किसको मालूम था, ये कैसे गर्भवती हुई, क्या है? इसलिए हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही होंगी यूसुफ से, लेकिन यूसुफ लोगों की बातों पर नहीं जाता है, ईश्वर की बात पर जाता है। ईश्वर की बात सुनता है, ईश्वर की बात मानता है, ईश्वर की बात के अनुसार कार्य करता है। बहुत बार हमारे जीवन में भी ये हो सकता है, हम लोग कोई भी विषय को लेकर या किसी बात को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर कोई हमसे लोग जो कहते हैं, हम तुरंत विश्वास कर बैठते हैं, तुरंत मान बैठते हैं और उसके अनुसार हम निर्णय लेते हैं, उसके अनुसार हम व्यवहार करने लगते हैं। हमें सबसे पहले ईश्वर की योजना, ईश्वर की बात जानने की, समझने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा करेंगे, किसी के साथ हम कोई दुख भरी या किसी को चोट पहुंचाने वाली बात या व्यवहार नहीं करेंगे। यूसुफ ने यही किया। धर्मी व्यक्ति होने के नाते उसने मरियम को चुपके से त्यागने की सोचा। उसने ये नहीं सोचा कि मैं इसकी बदनामी करूंगा, 4 जगह फैला दूंगा इसके बारे में और लोग इकट्ठा होकर इसको पत्थर मारे ना। उसने ना उंगली उठाई, ना पत्थर मारने जैसे काम किए, बल्कि चुपके से त्यागने का सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी होने के नाते मरियम को ना चोट पहुंचाना चाहता था, ना दुख देना चाहता था, ना उसको त्यागने का एहसास दिलाना चाहता था, ना किसी भी प्रकार से उसको तकलीफ देना नहीं चाहता था। यानी कि धर्मी व्यक्ति की पहचान इसमें है। धर्मी व्यक्ति दूसरे किसी को भी ना बातों से, ना कार्यों से, ना व्यवहार से, ना सोच से, ना आदतों से दुख नहीं देता। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ राइचियस मैन। जो व्यक्ति धर्मी है, दूसरों को ना नीचे गिराता है, ना दूसरों का नाम खराब करता है, ना दूसरों का किसी प्रकार से बदनाम करता है, ना किसी प्रकार से तकलीफ देता है, बल्कि
वो हर प्रकार का ध्यान देता है कि अगले को कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, पूरा मान सम्मान इज्जत देता है। ये धर्मी व्यक्ति का काम है। इसलिए कई बार हम लोगों को इस बात पर बहुत गहराई से जाकर विचार करने की ज़रूरत है। जब हम लोग दूसरों का नाम खराब करते हैं या बदनाम करते हैं, दूसरों को नीचे गिराते हैं, मैं बड़ा हूँ, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ठीक नहीं है, वह ऐसा काम करता है, इस प्रकार का काम करके हम ये नहीं कह सकते मैं धर्मी हूँ। धर्मी व्यक्ति कभी किसी के ऊपर ना उंगली उठाता है, ना किसी को नीचा गिराता है, ना किसी का नाम खराब करता है, ना बदनाम करता है, बल्कि जो बेहतर है उसको ऊपर उठाने की, उसकी मदद करने की, उसकी सहायता करने की कोशिश करता है। यह धर्मी व्यक्ति का काम है। दूसरी क्वालिटी है धर्मी व्यक्ति का, वो ईश्वर की बातों को ही सुनेगा, उसी के अनुसार कार्य करेगा। दुनिया के लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। ईश्वर ने जो कहा उसको करेगा। वही बात यूसुफ ने की थी। यूसुफ धर्मी व्यक्ति होने के नाते ईश्वर ने जो कहा स्वप्न में, उस कार्य को, उस बात को करना चाहा, इसलिए उसने चुपके से त्यागना चाहा। लेकिन जब ईश्वर का दूत ने कहा कि यूसुफ, दाऊद के संतान, अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरो, उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा से, तब तुरंत वो तैयार हुआ। ये आसान काम नहीं था, बहुत ही बड़ा रिस्क था। उसके बावजूद लोग बात कर सकते थे, उसके बावजूद लोग बहुत सारे टिप्पणी कर सकते थे, लेकिन यूसुफ ने इस बात पर वो डटा रहा कि मैं ईश्वर की बातों के साथ चलूँगा, और मरियम को अपने यहाँ लेके आया। उसके बावजूद कितनी सारी तकलीफ़ें उसको उठानी पड़ी, वो पीछे नहीं हटा। धर्मी व्यक्ति ईश्वर की बात को सुनता, उसके अनुसार कार्य करता, उसके बावजूद उसके जीवन में दुख आए, परेशानियाँ, चुनाव तो वो पीछे नहीं हटता है। ये क्वालिटी होती है धर्मी व्यक्ति, ईश्वर की बातों को सुनना, मानना और उस योजना के अनुसार आगे बढ़ना, और उसमें चाहे कितना भी तपस्या क्यों ना करना पड़े, कितना भी त्याग क्यों ना करना पड़े, कितना भी बलिदान क्यों ना देना पड़े, धर्मी व्यक्ति पीछे नहीं हटता। दूसरी ओर मरियम का जीवन देखिए। मरियम ने इतना ही समझ लिया था कि यह ईश्वर की योजना है, इसलिए बड़े विनम्रता पूर्वक अपने सिर झुकाते हुए ये इस बात का वादा किया, मैं आपकी दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। और उस वादे को मरियम निभाती है, पल पल निभाती है। क्या मरियम के पास दूसरा कोई ख्वाहिश नहीं थी? लेकिन एक बार अपने आप को समर्पण किया, ईश्वर के हाथों में अपने आप को दे दिया, वो पूर्ण रूप से ईश्वर की योजना के अधीन जीवन बिताई। बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा बलिदान है। ये बलिदान के द्वारा ही यीशु मसीह मुक्तिदाता इस धरती पर आया, और प्रभु यीशु मसीह सभी मानव जाति के मुक्ति के लिए इस धरती पर आया। ईश्वर इंसान बनकर आया था कि इंसानियत को याद रखें, इंसानियत के मूल्यों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते जिएं, और इस प्रकार से प्यार मोहब्बत का पाठ एक दूसरे के साथ बांटें और ये सुंदर जीवन बिताएं। प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सुंदर संदेश आज के दिन में प्रभु ने हम सबों को दिया है। इसको अपने दिल में रखें, इस पर मनन चिंतन करें, एक सुंदर जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के अनुसार प्यारे प्रभु जी जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान कर, दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।